बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही मीनिंगफुल भजन है। बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। ज्योति दाता है, शक्ति दाता है, मार्गदर्शक हैं। दूसरा, हमने शुभकामना भगवान देवात्मा के देव हृदय से जो निकली हुई वो सुनी। तो प्यारे साथियों, देव शास्त्र तीसरे खंड का 13वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। भगवान ने जो मनुष्य के सुखन राग को 8 श्रेणियों में बांटकर बताया है, तो उसमें दूसरी श्रेणी के जो सुखन राग हैं वो है अहंग संबंधी सुखन राग। अहंग संबंधी सुखन राग में हमने दो पढ़े थे। एक तो था प्रशंसा सुखन राग, उसी का दूसरा भाग है मान सुखन राग, कि जिसके अंदर मान सम्मान, अपनी मेरी रिस्पेक्ट हो, अपना मान का पाने का जिसके अंदर भूख होती है बहुत प्रबल। मान सम्मान कौन नहीं पाना चाहता? मान सम्मान तो सभी पाना चाहते हैं, लेकिन मान सम्मान पाने का एक शिष्टाचार होता है। किसी को कह कह के नहीं मान सम्मान किया जाता कि मेरा सम्मान करो, मेरा सम्मान करना, मुझे ये भेंट करना, मुझे वो भेंट करना, मेरे बारे में ऐसा कहना। ऐसा नहीं होता। उससे तो इंसान अपने तुच्छता दिखाता है भी मैं कितना तुच्छ हूँ। मान सम्मान के लिए हम क्या कहते हैं, आत्म सम्मान के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करें, शिष्टाचार मूलक। अगर दूसरे बोधवान हैं, वो हमारे किसी गुण को, हमारे किसी विशेषता को देखकर सम्मान भी करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे अंदर कुछ है या नहीं है, हमारा सम्मान होना चाहिए। तो मान सुखन राग पड़ा था कि सम्मान होता रहे हमारा। तो तीसरा इसी में आता है, अहं सुखन राग का अहं सुखन राग का जो तीसरा पार्ट है इसका, यह है बड़ाई सुखन राग। बड़ाई किसे कहते हैं? भगवान स्पष्ट करते हैं कि अन्य मनुष्यों की तुलना में अपने आप को बढ़ चढ़ कर बड़ा व बढ़िया विश्वास करने, व बड़ा व बढ़िया बताने, व बड़ा व बढ़िया मानने व कहलाए जाने, और बड़ा व बढ़िया दिखाने से मनुष्य को जिस सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख के प्रति उसमें जब प्रबल लालसा की उत्पत्ति हो जाती है, तब उस प्रबल लालसा को उसका बड़ाई सुख अनुराग कहते हैं। मान में और बड़ाई में फर्क है। मान तो साधारण रिस्पेक्ट होगी। कोई आया, कई बार देखते हैं हम विवाह शादियों में गेट पे खड़े होते हैं स्वागत करने के लिए, वो किसी को जानते हैं चाहे नहीं जानते, हाथ जोड़कर जो भी उनके लिए उन्होंने वहां व्यवधान रखा होता है, पानी का गिलास देना है, फूल पकड़ाना है, हाथ डालना है, हाथ जोड़ना है, जो भी है उसके अनुसार वो सामान्य शिष्टाचार के रूप में सम्मान करते हैं। रिस्पेक्टफुली उनको अंदर इनवाइट करते हैं भी कृपया अंदर पधारें। ये तो सिंपल हो गया किसी का भी। लेकिन एक व्यक्ति जो सम्मान का भूखा है, नीचलवागी है सम्मान का, वो तो फिर ऐसा कहेगा विशेष रूप से। मैंने बचपन में बहुत देखा है, विवाह शादियों के टाइम में ऐसे तमाशे बड़े देखने को मिलते थे। बचपन में मैंने देखा है कि विवाह शादियों के टाइम में ऐसे कोई कार्ड नहीं होते थे, विशेष रूप से पर्सनली जा जाके कह के आया करते थे महीना पहले कि आपने सब परिवार आना है विवाह शादी में। धीरे धीरे फिर वो कार्ड की प्रथा चल गई, लेकिन जो पुराने ढर्रे पे चलने वाले थे, हमें आके पर्सनली क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं कहा कि सारा परिवार आए, सम्मान नहीं किया हमारा, कार्ड भेज दिया। ये इस तरह तरह की इंसान बातें करता है। तो ये बड़ाई सुखना जो है, ये मान सुखना से भिन्न है। हम देखें तो थोड़ा सा ध्यान लगा के तो समझ आता है भगवान क्या समझाना चाहते हैं। बड़ाई सुख राग जिसके अंदर जितना ज्यादा होता है, मान सुख वाला तो शायद थोड़े से रिस्पेक्ट से तसल्ली भी आ जाए। बड़ाई सुख अनुराग वाला जो है वो ये कहता है मुझे सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे योग्य मानना जाए, हर जगह मुझे सबसे महान माना जाए। तो वही है बड़ाई सुख अनुराग। तो भगवान की क्या डेफिनेशन देते हैं कि बड़ाई सुख अनुराग किसे कहते हैं? अन्य मनुष्यों की तुलना में अपने आप को बढ़ चढ़ कर बड़ा व बढ़िया विश्वास करने, व बड़ा व बढ़िया बताने,
व बड़ा व बढ़िया बढ़िया माने व कहलाए जाने और बड़ा व बढ़िया दिखाने से मनुष्य को जिस सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख के प्रति उसमें जब प्रबल लालसा की उत्पत्ति हो जाती है, तब उस लालसा को उसका बड़ाई सुख राग कहते हैं। कि जिसके अंदर बड़ाई सुख राग जितना ज्यादा बढ़ जाता जाएगा, उतना वो ये कहेगा कि ढोल पीट पीट के मेरी सराहना करते रहा करो बस, और कुछ ना करा करो, मेरे से बढ़कर और कोई बड़ा नहीं हर बात में। तो भगवान कहते हैं कि ये भी आत्मा का रोग है, बड़ाई सुख राग भी। इस सुख राग के वशीभूत होकर इंसान तरह तरह की ओछी हरकतें करता है, अपने आप को सम्मानित दिखाने के लिए, सबसे ज्यादा ऊंचा दिखाने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि इस सुख राग के वशीभूत होकर लाखों लोग अपनी अपेक्षा किसी वास्तविक निपुण व ज्ञानी व श्रेष्ठ व उच्च जन से भी अपने आप को बढ़िया विश्वास करते हैं, बढ़िया समझते हैं और बढ़िया बताते हैं। अपने आप को ये क्लेम करते हैं, मैं उससे बढ़िया हूँ, मैं सबसे बढ़िया हूँ। बढ़िया समझते भी हैं अपने आप को भी, मैं ही बढ़िया हूँ। और विश्वास भी करते हैं कि मैं ही बढ़िया हूँ, और बताते भी हैं, धृष्टता देखें बताते भी हैं। और जब कभी टेस्ट में फेल हो जाते हैं, फिर हालत देखने वाली होती है। और कहते हैं उस जन को अपनी अपेक्षा घटिया विश्वास करते हैं, घटिया समझते हैं, घटिया प्रकट करते हैं। कोई घटिया है या नहीं है, लेकिन अपने आप को बढ़िया बताना, कहे जाना, रिपीटेडली कहे जाना, दूसरों से कहलाना, ये जिसके अंदर बड़ाई सुख राग जितना ज्यादा होता है, उतना वो ऐसी ओछी हरकतें ज्यादा करता है कि लोग मेरी सराहना करते रहें। दूसरी बात, लाखों लोग झूठ मूठ भी अपने में किसी गुण की वर्तमानता की, अथवा जो गुण उनमें वर्तमान भी हो, जो उसे झूठ मूठ बहुत अधिक वर्णन करके उसकी डींग मारते हैं। क्या करते हैं भगवान के लाखों लोग झूठ मूठ अपने अपने में किसी गुण की वर्तमानता बताते हैं कि मेरे अंदर ये गुण है। गुण ना भी हो तो भी क्लेम कर देते हैं कई बार कि मेरे अंदर ये गुण है, मुझे आता है, मैं करता रहा हूँ, अब मैंने छोड़ दिया अलग बात है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और फिर कहते हैं झूठ मूठ उसे बहुत अधिक वर्णन करके बड़ी डींग मारते हैं, क्योंकि उनके जो लालसा है बड़ाई सुखना की, उसकी तृप्ति होती है। और उसको ये नहीं पता कि जब ये सच्चाई सामने आएगी तो सारा मान सम्मान ढेर हो जाएगा। 10 बातें लिखी हैं पूरी मान ने इस विषय में। ऐसी है, यदि हम ऐसी घटनाएं देखें, हमें इर्द गिर्द अपनी बहुत सारी घटनाएं मिल जाएंगी इन विषयों से, उससे जाके ज्यादा स्पष्ट होती है बात जब कोई दृष्टांत हो पास में। तो तीसरी बात भगवान फरमाते हैं, सैकड़ों लोग औरों के विशेषकर अपने जैसे लोगों के सम्मुख एक व दूसरे अवसर पर अपने किसी अवगुण व अपनी किसी बुरी क्रिया को भी अभिमान के साथ, गर्व के साथ वर्णन करते हैं। अगर कोई दोष है तो उसके लिए तो इंसान को लज्जित होना चाहिए, आंखें झुकी होनी चाहिए कि मेरे अंदर ये खराबी है, कि मेरे अंदर ये खराबी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो बड़ाई सुखन राज है, उनको विवश करता है कि वो घमंड में कहें कि मेरे अंदर ये बुराई है। वो फिर ये भी क्लेम करे, देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं बता रहा हूँ। अपनी बुराई को भी एक तरह का गुण बना के पेश करते हैं, है बुराई और उसको गुण बना के पेश करते हैं। या यूं कहते हैं, देखो मैं मेरे अंदर कितनी, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं अपनी बुराई मानता हूँ। बुराई मानते हो तो हमें दूसरे के आगे लज्जित होना चाहिए, दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी बुराई से निकलने के लिए दूसरे से सहायता मांगनी चाहिए। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि सैकड़ों लोग औरों के विशेषकर अपने जैसे लोगों के सम्मुख एक बार दूसरे अवसर पर अपने किसी अवगुण व अपनी किसी बुरी क्रिया को भी अभिमान के साथ वर्णन करते हैं। है बुराई, उसको एक तरह का मुलम्मा चढ़ा के, जैसे उपनयन की गोली पे मीठा चढ़ा होता है ना, एक मुलम्मा चढ़ा के अच्छाई के रूप में पेश करते हैं। चौथी बात,
सैकड़ों लोग अपने से बढ़िया जनों के साथ अकारण व अनुचित मुठभेड़ करके अपनी नाना प्रकार की हानियां करते हैं। सैकड़ों लोग जहां उनके बड़ाई सुख राग की तृप्ति ना होती हो ना कोई कलेश खड़ा करते हैं बीच में, कोई ना कोई झगड़ा खड़ा करते हैं, कोई ना कोई दूसरे के अंदर दोष निकाल के उनके शो को फेल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अपनी जो बड़ाई का तृप्ति नहीं हुई तो वो फिर उसको खींच उठती है और अपनी तुच्छता के कारण ऐसी हरकतें करते हैं। पांचवी बात, लाखों लोग अपने आप को औरों के सम्मुख बड़ा व बढ़िया दिखाने के निमित्त अपना बहुत सा धन वृथा नष्ट करते हैं। अपना धन फजूल में दूसरों पे लुटाते हैं ताकि दूसरे उसे अच्छा कहें, बढ़िया कहें, बहादुर कहें। यारों दोस्तों में ऐसा आम देखा गया ना कि किसी को मूर्ख बना के उसको हवा दिए जाते हैं और उसे लूट लूट के खाए जाते हैं, उसकी सराहना कर करके, तारीफ कर करके। और वो अपनी सराहना में, तारीफ में अपना धन लुटाता रहता है, मूर्ख भी कहलाता है, बाद में उस पर हंसते भी हैं। तो ये आत्मा के रोग हैं ऐसी बातें। तो ऐसी ओछी हरकतों से हम तभी बच सकते हैं यदि हमें इस विषय में बोध होगा। भगवान हमें बोध देना चाहते हैं कि हमें मांस बढ़ाए सुख रहा के भूखे नहीं होना चाहिए। ये आत्मा का रोग है। यदि हमारे अंदर कोई गुण है, कोई उसका सम्मान करे ना करे, वही हमें बहुत बड़ा परितोष है, हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है। हमारे अपने विभाग में कई साल पहले जब मैं जॉब में था, 2009 में रिटायर हूँ, उससे 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एक नया पुरस्कार इंट्रोड्यूस किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे बढ़िया वर्कर होगा, अलग अलग कैटेगरी में, उसको दिया जाएगा। स्टेट लेवल पे जो बेस्ट वर्कर होगा उसका दिया जाएगा। तो हर साल योग्यता टेस्ट किया करते थे कि कौन इसे इनाम के लिए डिजर्व करता है। तो मैंने देखा है लगभग सभी चापलूसी कर करके अपना नाम आगे बढ़वाते थे कि इनाम मुझे मिल जाए। ये आत्मसम्मान के विरुद्ध है ये बात कि हम किसी इनाम के योग्य नहीं है, लेकिन चापलूसी करके गलत तरीके से अपना नाम आगे बढ़ाते हैं। और मुझे बेहद अफसोस हुआ कि एक बार जो एवरेज वर्कर था रिकॉर्ड में भी, उसको भी बेस्ट वर्कर का इनाम मिला। इनाम का ही अपमान है। ऑफिसरों की नालायकी के कारण एवरेज वर्कर को मिला, क्योंकि उसके कंपटीशन में और कोई था ही नहीं। अपनी कैटेगरी में वो अकेले ही था, एवरेज था। कंपटीशन में होता तो शायद वो पिट जाता। तो मुझे मेरे अफसरों ने कहा, केसेस मैं डील करता था, कहते तो बड़ा मूर्ख है, तो लोगों के नाम दिया जाता, अपना नहीं लेता। मैंने कहा भाई मुझे ये नाम नहीं लेना, मैं तो अपना अपमान महसूस करता हूँ। जिस इनाम से कोई लाभ नहीं होने वाला, जो इनाम ये चापलूसी कर करके लेते हैं, मैं उसे बिना चापलूसी के भी लेना पसंद नहीं करता। और आप लोगों को पता नहीं मुझे कितना बड़ा इनाम मिला हुआ है। मुझे भगवान मिले हैं, उनकी शिक्षा मिली हुई है, और मैंने तो कोई प्रयास भी नहीं किए थे, मुझे तो ऐसे ही मिल गया। इससे बड़ा इनाम ही कोई नहीं। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं कि लाखों लोग अपने आप को औरों के सम्मुख बड़ा व बढ़िया दिखाने के लिए बहुत सा धन वृथा खर्च करते हैं। अपने आप को महान दिखाने के लिए, मैं बहुत महान है, बड़ा अच्छा ये, अपना धन खर्च करके महान बनते हैं। धन खर्च करके तो कोई महान नहीं बनेगा। अच्छे भावों से परिचालित होकर कोई अच्छे काम करता है तो महान बनता है। छठी बात, हजारों लोग किसी विषय में आप अनजान होकर भी, हजारों लोग किसी विषय में आप अनजान होकर भी अपनी हेठी अर्थात अपने अपमान के डर से उसके संबंध में किसी और जानकार व योग्य जन से कोई बात नहीं पूछते। अहंकारी किसी से गाइडेंस नहीं मांगता। जिसके अंदर जितना अहंकार बड़ा होता है वो दूसरों को तो समझा देगा, अगर कोई गाइडेंस मांगे खुद नहीं लेगा किसी से। उसके अहंकार पे चोट होती है, बेचारे का मान सम्मान ही नहीं मिलता उसे। जिसका वो भूखा है उसके विपरीत मिलता है। तो क्या कहते हैं भगवान, हजारों लोग किसी विषय में आप अनजान होकर, अज्ञानी होकर
अपनी हेठी अपने अपमान के डर से उसके संबंध में किसी अन्य जानकार व योग्य जन से कोई बात नहीं पूछते, कोई गाइडेंस नहीं लेते और उससे कोई परामर्श नहीं लेते, कोई सलाह नहीं लेते, और उस विषय में आप ही अंधाधुंध कोई क्रिया करके अपनी व दूसरों की महाहानि करते हैं। अपने आप को काम आता नहीं, मान प्रशंसा सुख राग बहुत बड़ा हुआ है, अहंकार बहुत बड़ा हुआ है, काम आता नहीं, काम ऊपर ला दिया गया उसके, और फिर जैसे तैसे करके अगर हौच पौच करते हैं तो काम बिगड़ जाता है। तो मान सम्मान तो क्या मिलना था और अपमान होता है कि भले मान से बता तो देना था, तो ना करता, इससे तो ज्यादा बेटर था। लेकिन सुखन रागी जो है वो जानबूझकर भी और अनजाने में भी अपने लिए दुख उठाता है। सातवीं बात, सैकड़ों लोग किसी विषय में आप पूर्णतः अनजान या बहुत थोड़ी सी योग्यता रखने पर, या तो अनजान होते हैं किसी काम में पूरी तरह, या बहुत मामूली सी योग्यता रखते हैं उस काम के बारे में। सैकड़ों लोग किसी विषय में आप पूर्णतः अनजान व बहुत थोड़ी योग्यता रखने पर भी अपनी अपेक्षा किसी अधिक जानकार व योग्य जन को अपनी ओर से अकारण और पूर्णतः अपमान सूचक एक व दूसरी बात बताने व सिखाने की चेष्टा करते हैं। खुद कुछ काम ज्यादा नहीं जानते या जानते नहीं, और जो थोड़ा बहुत जानता भी है वो काम करने लगता तो उसके ऊपर उसका मास्टर बन के बैठ जाते हैं। आपने भी देखा होगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो मैंने आम ही देखा है ये, लोगों से रिक्वेस्ट कर करके लोग जोड़े जाते हैं कि भाई हमारे ग्रुप में जुड़ो। जब उनको कोई भगवान की शिक्षा के आधार पे चीजें भेजते हैं वो अपनी डालने लग जाते हैं, हमारी तो बढ़ते नहीं, अपनी डालने लगते हैं। इसीलिए मुझे व्यवस्था कई लोगों को प्रार्थना करना पड़ा कि भाई मैंने रिक्वेस्ट करके आपको अपने ग्रुप में डाला है, तो मैंने इसलिए डाला है कि मेरे भगवान देवात्मा की शिक्षा अद्वितीय है, वो आप तक पहुंचाई जाए, आपका भला हो सके। मैं भी आपके जैसा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो भगवान की शिक्षा आप पर इसीलिए डालता हूँ भी आपका भी भला हो जाए जैसे मेरा हो। तो कृपया ये ना ले भी मुझे बहुत आता है, मैं बड़ा विद्वान हूँ। हाँ, अगर आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, आप अपना ग्रुप बनाए, आप अपने ग्रुप में बनाएं, आप मुझे इनवाइट करें, मेरी इच्छा होगी आपसे कुछ सीखने की तो मैं जुड़ जाऊंगा। तो क्या करते हैं लोग, हमें ये हमें भी समझना चाहिए। कई लोग कई ग्रुप मुझे इनवाइट करते हैं, मैं कई ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब कभी कभी मुझे जब कोई अवसर मिलता है किसी ग्रुप में कोई मैसेज डालने का, तो भगवान की ज्योति के उजाले में जो मुझे कुछ समझ आता है, सम्मान भाव से, और उनके उनके फेस पे कोई अनुचित चोट ना लगे, बल्कि उनको ये लगे कि हमें और अच्छी बात सीखने को मिलती है, तो मैं डाल देता हूँ कमेंट्स, और पांच सात लोग जुड़ जाते हैं। कहने का भाव ये है कि हम प्यार से रहें, सम्मान से रहें, और इस बड़ाई सुखनाग से बच के रहें। ये आत्मा का रोग है। तो पूरी भगवान क्या फरमाते हैं कि सैकड़ों लोग किसी विषय में आप पूर्णतः अज्ञानी होकर कुछ नहीं जानते या बहुत थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं उस किसी विषय का, अपनी अपेक्षा किसी अधिक जानकार व योग्यजन को अपनी ओर से अकारण ही, बिना किसी कारण के, बेकार में ही और पूर्णतः अपमान सूचक ऐसी उसको सुझाव देते हैं जो अपमान मूल का अपमान करने वाले हैं, एक बार दूसरी बात सिखाने की चेष्टा करते हैं। तो बड़ाई कहाँ से मिल गई, नियम तो अपमान का कर दिया पूरा। और कहते हैं ऐसा करके कई दशाओं में उससे खुद झाड़ खाते हैं और लज्जित होते हैं, फिर गला डांट लगाता है, अपमान करता है। गए थे मान बड़ाई प्रशंसा पाने, अपमान लेके आ गए। आठवीं बात, हजारों लोग अपने किसी बड़े और माननीय जन के संबंध में कुछ भी अथवा जितना चाहिए उतना सम्मान प्रदर्शन करना नहीं चाहते और नहीं करते। किसी माननीय जन का, अपने से किसी बड़े जन का जितना सम्मान करना चाहिए उतना सम्मान नहीं करते। वो तो चीज ही नहीं अंदर। मान सुख बड़ाई सुख पाना तो चाहते हैं, उनको समझ आती है अगर कोई उनका करे,
आना तो चाहते हैं, देना नहीं चाहते, वो सीखा ही नहीं। जब सीखा नहीं देंगे कहाँ से? अगर किसी से सम्मान पाना तो भाई देना भी सीखना होगा। किसी को सम्मान देंगे तभी तो वैसा रिटर्न आएगा मुड़ के। तो पूर्णिमान क्या कहते हैं कि यहाँ देखो कितना बड़ा विरोधाभास है, खुद चाहते हैं कि मेरा सम्मान हो, अनुचित सम्मान भी हो मेरा, और आप किसी का उचित सम्मान भी नहीं करते, आता ही नहीं। नौवीं बात, लाखों लोग अपने पारिवारिक व वंशी बड़े व किसी अन्य माननीय जन के संबंध में कई प्रकार की अपमान सूचक क्रियाएं करते हैं। हमारे अंदर हमारी आत्मिक बनावट कितनी अधूरी है, कितनी डिफेक्टेड है कि हमें 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 पता ही नहीं चलता कि किसी का सम्मान क्या होता है, कैसे करना है, कितना करना है, कब कब करना है। सचमुच में पूज्य भगवान हमारे लिए कितना फिक्रमंद रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। भगवान क्या कहते हैं, हम फिर ध्यान से देखें, बहुत सूक्ष्मता से बातें लिखी हुई हैं कि लाखों लोग अपने पारिवारिक व वंशी बड़े व किसी अन्य माननीय जन के संबंध में कई प्रकार की अपमान सूचक क्रियाएं करते रहते हैं। किसी बड़े के सामने बैठे हैं, वो कोई बात बताने लगे, हाथ यूं यूं हिलाते रहो, या सिर यूं यूं हिलाते रहो, या कान फुर्कते रहो, या दूसरी तरफ देखते रहो, या तो कोई किताब पढ़ने लग गए, या मोबाइल देखने लग गए, या उसकी ओर प्रॉपर केयर न की, वो जो कह रहे हैं बड़ा सम्मानीजनक, ये अपमान है। कई बार हमें समझ नहीं आता, हमें ऐसा लगता है मैं दोनों बातें अटेंड कर रहा हूँ। नेचर ने हमारी मशीनरी ऐसी बनाई है, बुद्धि हमारी दिमाग, हम एक ही बात को ध्यान से कर सकते हैं एक टाइम में, दो काम इकट्ठे नहीं कर सकते बुद्धि से एक टाइम। तो भगवान क्या कहते हैं कि लाखों लोग अपने पारिवारिक व वंशी बड़े व किसी अन्य माननीय जन के संबंध में कई प्रकार की अपमान सूचक क्रियाएं करते हैं। तो जैसे बच्चों को बड़े बुलाते रहते हैं, आते ही नहीं। बड़े होकर भी इंसान में अहंकार बहुत बढ़ जाता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बाल बच्चे वाले हो जाते हैं, तो अपने बुजुर्ग माता पिता को वैसे ही लेते हैं वो, जैसे कहते हैं हमारे बासी कड़ी की तरह, वैसे ही चिड़े रहते हैं। उनका नाक ही चिड़ा रहता है, पता नहीं क्या बात है, नाक ही चढ़ा रहता है। अरे पता ही नहीं। अरे जिनके कारण हम इस दुनिया में आए, जिन्होंने हमारी रक्षा की, हमारा पालन पोषण किया, बूढ़े होकर भी हमें अपनी गोद में बिठाए बैठे हैं, उनका साधारण सम्मान तो करें। मैं देखता हूँ बुजुर्गों के साथ उनके बच्चे ढंग से नहीं बोलते, और ऐसा कैसा करके ऐसा गलत आचरण के अपनी माँ आत्मा की माँ भयानक हानि करते रहते हैं रात दिन। ये नहीं पता चलता हमें कितना भयानक दंड मिलेगा। तो 10वीं बात, लाखों लोग अपने किसी भी सच्चे दोष व अपराध व पाप व अपनी किसी भी सच्ची हीनता को स्वीकार नहीं करते। हम बहुत आधे अधूरे हैं, हम हमारी आत्मिक गठन में बहुत विकार हैं, बहुत बिगड़े तिगड़े हैं हम, बहुत हमारे अंदर खराबियां हैं। अगर हमें हमारी खराबियां सारी दिखाई देती रही ना, तो शायद हम पागल ही हो जाएं डर डर के भी मैं इतना खराब हूँ। हमें दिखती नहीं, इसलिए बड़ी तसल्ली में रहते हैं। इसलिए हमें सदा सतर्क रहने की जरूरत है। पुण्यवान ने शिष्टाचार पुस्तक लिखी है, छोटी सी पुस्तक है, देखिए आप कितनी प्यारी पुस्तक है। उसके एक एक आदेश को ध्यान से पढ़ें। भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं हमें पता नहीं चलता। भगवान लिखते हैं कि जब ऊंचे से नीचे उतरो तो ध्यान से उतरो, सीढ़ी पे पैर सीधा रखो, और ज्यादा स्पीड से ना हो। ऐसी ऐसी बातें लिखी है भगवान ने। कोई देखने वाले कह देगा ये क्या बात है, हम मूर्ख हैं, हम बुद्धू हैं, हमें पता नहीं सीढ़ी पे ऊपर कैसे चढ़ना है, नीचे कैसे चढ़ना है। तो भगवान को ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, हम सोचे जरा। एक धर्म संबंधी ने अपने जीवन की एक घटना बताई कि मिशन के आश्रम में किसी स्थान पे व्हाइट वॉश वो कर रहे थे दीवार पे। तो व्हाइट वॉश करते करते उन्होंने देखा दूर से कि बड़े धर्म संबंधी, उनके सम्मानीय धर्म संबंधी ने उनको देख लिया। तो आए, उनको प्रणाम किया। महाराज देखो, कहते दिक्कत दीवार मैंने व्हाइट वॉश करा दीवार में, देखो। तो उन्होंने देखा कि जमीन पे छींटे पड़े हुए हैं। वो छींटे वो करते हैं ना व्हाइट वॉश, तो जमीन पे छींटे पड़ जाते हैं।
तो उन्होंने कह दिया कि भाई तू तो बड़ा अहंकारी है। अहंकारी कहा, वो हिल गए। सोचे बड़े अजीब है ये। मैंने व्हाइट वॉश की, मैंने मेरी सराहना करते, मुझे शाबाशी देते, मुझे इनाम देते, औरों को बताते ये कितना अच्छा है, और मुझे ये कह रहे अहंकारी है। खैर अच्छे दिल के थे। कहते जी मैंने उनसे पूछा हाथ जोड़ के बाद में कि महाराज आपने ये बात कही है मुझे चुभ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बता तो दो मैंने ऐसा क्या करा है, आप मुझे अहंकारी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये देखो, आओ ले आए वहां उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने व्हाइट वॉश की थी। कहते देखो जमीन पे छींटे पड़े हैं। कहते हाँ जी। पूछा भाई ये छींटे क्यों पड़े हैं? वो कहते जी छींटे तो आम ही पड़ जाते हैं, हम भी देखते हैं आम पड़ जाते हैं छींटे, कोई सामान पड़ा हो, कपड़े पड़े उन पे ही पड़ जाते हैं। तो वो श्रीमान जी कहने लगे ये छींटे इसलिए पड़े हैं कि तुम्हारे अंदर अहंकार था। अहंकार में इंसान लापरवाह हो जाता है। अहंकार में इंसान किसी की परवाह नहीं करता। अगर मुझे डीसी के दफ्तर में जाना पड़े, डीसी साहब के पास मुझे बुलावा आ जाए, उनका पीएन कहे जी साहब बुला रहे हैं आपको अंदर, तो मैं जोर से दीवार को लात मार के अंदर जाके बैठ जाऊंगा यूं चौड़ा होकर कुर्सी पे। ऐसा तो नहीं ना बैठ सकता, क्योंकि डीसी साहब के पास शक्ति बड़ी है, उठा के अंदर कर देंगे। तो बड़ा दीनहीन होके झुक के आधा होके झुक के जाऊंगा बिल्कुल दिन, डंडे के आगे कहते हैं ना भूत नाचते हैं, कि मुझे पता है कि ये मुझे ठोक देंगे। अहंकार में इंसान इतना लापरवाह हो जाता है उसे पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने तो ये छींटे इसलिए नहीं पड़े हैं कि पड़ जाते हैं, छींटे इसलिए पड़े हैं कि आप अहंकारी हैं, अहंकारी लापरवाह हो जाता है तभी छींटे पड़े हैं। आप जब व्हाइट वॉश करते थे अच्छी तरह कुछ ही निचोड़ना था ब्रश, कि फालतू इसके अंदर रंग ना रह जाए, और फिर नीचे अखबार बिछाते जमीन पे और प्यार से करते, समार छींटे पड़ ही नहीं सकते थे। तो कहने का अर्थ क्या है कि अहंकारी जो होता है वो लापरवाह होता है, लापरवाह होता है तो अपने अपने मूर्खता के निशान छोड़ देता है। तो भगवान क्या कहते हैं, लाखों लोग अपने किसी भी सच्चे दोष व अपराध व पाप व अपनी किसी भी सच्ची हीनता को स्वीकार नहीं करते। ये दुनिया में चारों ओर जो कलेशबाजी है ये क्या है, वो आप देखें टीवी पे बड़े डिबेट्स आ रहे हैं आजकल, कितने डिबेट्स आ रहे हैं, कैसे वो कुत्ते की तरह लड़ते हैं बुरी तरह। तीन तीन पार्टियां होती हैं, वो टीवी में डिबेट्स में दिखाते हैं आमतौर पे। एक पार्टी तो सत्ता पक्ष की, और दूसरी पार्टी विपक्षियों की, और तीसरी पार्टी उसके चैनल वाले एंकर की। वो एंकर दोनों को भिड़ाता रहता है आपस में, आखिर में हौच पौच करके प्रोग्राम बंद कर देता है। ठीक है कहता है जी पब्लिक देखेगी कि दोनों में से सही कौन है। पब्लिक की बेचारी को कौन पूछता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि लाखों लोग, वो उनमें से कोई ये नहीं मानता कि हमारी गलती है, हमने गलती की है, हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, आगे से बंद करेंगे, आगे से सुधारेंगे, ठीक करेंगे। बिल्कुल नहीं, दूसरे की गलती निकाले जाएंगे। तो पुण्यवान कहते हैं कि लाखों लोग अपने किसी भी सच्चे दोष व अपराध व पाप व अपनी किसी भी सच्ची हीनता को स्वीकार नहीं करते। उनका अहंकार उन्हें स्वीकार नहीं करने देता। वो चाहते हैं कि हमें मान सम्मान मिलता रहे, हम चाहे जैसे भी हों, बस हमारी सराहना होती रहे। वो भूख उनको इस चीज की होती है। तो फिर प्रश्न है आगे, क्या इस बड़ाई सुख के अनुराग से भी परिचालित होकर उसकी प्राप्ति के निमित्त नाना प्रेत आत्माओं ने अपने आप को झूठ मूठ देवता और अपने भीतर झूठ मूठ कई प्रकार की शक्तियों की वर्तमानता बताकर लोगों को अपने संबंध में विविध प्रकार से मिथ्या विश्वासी बनाया है? और क्या इस सुख अनुराग से परिचालित होकर उसकी प्राप्ति के निमित्त इस पृथ्वी के अन्य नाना स्थूल देहधारी मनुष्यों ने भी अपने संबंध में विविध प्रकार के झूठ फैलाए हैं? प्रश्न बहुत सारगर्भित है, हमारे बहुत सारे भ्रमों को यह दूर करता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अगर सारे मनुष्य ऐसे हैं, स्वभाव ऐसा है, नीच रागी है, नीच घृणाकारी है, तो क्या ये भूत प्रेत जो हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, क्या उन्होंने भी अपने अपने अंदर झूठ मूठ बड़ी शक्तियों वाला देवता अपने आप को कहकर लोगों को डराया धमकाया है, अपनी पूजा चाहिए, अपने लिए भेंटें चाहिए है, और दूसरों को ये झूठे लालच दिए हैं कि अगर आप हमारी पूजा करेंगे, हमारी ये भेंटें चढ़ाएंगे, हमें कुछ रखेंगे, हम तुम्हारे बिगड़े हुए काम सुधारेंगे? उत्तर जी हाँ। अब आप देख लें
एक बुरा आदमी जिसने सारी उम्र पाप किया है, वो मर के भूत प्रेत बन गया, तो उसका काम क्या रह गया? भूत प्रेत बन के भी, जिंदा भी भूत प्रेत था, मर के भी नीच सुख आगे नीच घृणाकारी, दूसरों से सुख खींचता रहता है कि मुझे सुख मिलता है, सुख खींचता रहता है। साम दाम दंड भेद सब प्रकार के फार्मूले प्रयोग करके उन दूसरों से अपने स्वार्थ पूर्ति करता रहता है। तो वही वृत्तियां साथ चली जाती हैं, वहां परलोक में जाके भी यही करेगा, नीच चिंताएं करेगा, नीच गति करेगा, साम दाम दंड भेद वाले सारे फार्मूले वहां से भी वो यही अपनाएगा कि मुझे सुख मिलता रहे। अच्छा, परलोक में जाके तो उसको ये भी मौज हो जाती है, मैं इनको दिखाई नहीं देता। जहां दिखाई देते हो तब वहां तो कोई भी सामना करके फिर उसको मारने पीटने भगाने की कोशिश करता है। तो भूत प्रेत तो दिखते भी नहीं, तो भूत प्रेत भी अपने आप को नाना प्रकार की योग्यताओं का स्वामी कहकर, उत्सुक उत्सुक देने वाला कहकर, हानि करने वाला कहकर, अपने आप को ये ऐसा डरा धमका कर दूसरों से अपने निज सुखों की तृप्ति करता है। तो भगवान कहते हैं हाँ, तो भगवान ने इसके बारे में कुछ दृष्टांत दिया है। भगवान फरमाते हैं कि इस पृथ्वी के मनुष्यों में से नाना स्थूल देह त्यागी परंतु प्रेतधारी जनों ने अपने आप को झूठ मूठ नेचर के नाना जगतों का सृष्टा, शासनकर्ता और विविध प्रकार की अद्भुत घटनाओं व मौजों, मौजे मतलब चमत्कार का उत्पन्न करता, किसी से प्रसन्न होने पर वर देकर उसकी और उसके परिवार और जत्थे के लोगों को नाना प्रकार की मनोकामनाओं का पूर्ण करता, और कुपित होने पर उसे उसके परिवार व जत्थे को शाप देकर उसकी व उसकी विविध प्रकार की हानियां का करता और दुखदाता बता के, और अपने संबंध में उनके भीतर इस प्रकार के मिथ्या विश्वास उत्पन्न करके उन्हें अपना अंधविश्वासी बनाया है। भगवान कहते हैं कि ऐसा ही चल रहा है। और लोग के जो भूत प्रेत हैं उन्होंने भी ऐसा कुछ ही किया है, झूठ मूठ अपने आप को अब देवता बताकर, रचना करता बताकर, सुख देने वाला बताकर, और जो पूजा ना करें उनको दंडित करने वाला बताकर लोगों से अपनी नीच कामनाओं की पूर्ति के लिए उनको मूर्ख बनाया, जिस तरह इस दुनिया में बनाता था उसी तरह वहां भी, क्यों वृत्ति वही है। एक सज्जन ने मेरे से प्रश्न भी पूछा था, भी ऐसे भूत प्रेतों से छुटकारा कैसे पाएं जो ऐसा करते हैं, परेशान करते हैं। तो भवन की ज्योति में जो मुझे सूझा उत्तर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता। मैंने कहा भाई, ऐसे जो नीच आत्मा है वो तो सताते रहेंगे, जब तुम बुलाए हुए उनको बुलाते रहोगे तो सताएंगे। उनके लिए शुभ कामना किया करो कि आपका भला हो, आपको अच्छे लोगों की संगत मिले, आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये आपकी आत्मा का बेड़ा गर्क हो जाएगा, मर जाओगे। तो शुभ कामना करो। अगर तो वो अच्छी आत्मा है तब तो उसके अंदर उच्च परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अगर वो बुरी आत्मा है तो आपसे उसकी खुराक नहीं पूरी होगी, तब भी छोड़ जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसे लोगों से छुटकारा पाने का ही, अच्छा, उसी में हमें लाभ है। तो दूसरी बात भगवान क्या फरमाते हैं, इसी प्रकार इस पृथ्वी के नाना स्थूल देहधारी जनों ने भी अपने आप को नाना प्रकार की पूर्णतः झूठी करामातों व नाना प्रकार के पूर्णतः झूठे चमत्कारों के दिखाने की शक्ति से संपन्न और लोगों के विविध प्रकार की मनोकामनाओं व मुरादों का पूर्ण करने वाला प्रकट करके, और अज्ञानी लोगों में अपने संबंध में इस प्रकार के मिथ्या विश्वास उत्पन्न करके उन्हें अपना अनुगत व अनुयायी बनाया है। भगवान कहते हैं, और लोग की बात तो छोड़ो, इस दुनिया में भी लोग यही तमाशा कर रहे हैं। अब आप देखें कितने क्लेम करते हैं कि मैं पहुंचा हुआ आत्मा हूँ, औरों से कहलाते हैं कि ये पहुंचे हुए आत्मा है, और अब तो वो अपना देवी देवी देवताओं का रूप भी धारण करने लगे। कभी कोई शिव जी बन के डमरू बजा के कथा कर रहा है, और कभी कोई और पेश बना के कथा कर रहा है, ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं। तो वो भी वही फार्मूले, और लोक में जाके भी वही धंधे, और यहाँ से भी, कि लोगों को जिस तरह भी हो सके भ्रमित करके अपने पीछे जोड़ के रखा जाए, और इसी तरह झूठी करामातों के करने वाला अपने आप को बताकर उनको अपना अनुगत, अपना अनुयायी बना के रखना चाहता है। तीसरी बात, इस पृथ्वी के नाना स्थूल देहधारी जनों ने अपने आप को किसी एक व दूसरे मिथ्या देवता का अवतार व उसकी ओर से नियुक्त शिक्षक व शासनकर्ता आदि बताकर और लाखों लोगों में अपने संबंध में इस प्रकार के मिथ्या विश्वास उत्पन्न करके
उन्हें अपना अंधविश्वासी व अनुयायी बनाया है। स्थूलदेहधारियों ने भी और इस लोक में भी किसी देवता का, किसी देवी का, किसी का अवतार बताकर, ये तो कंसेप्ट ही गलत है। मैं पूछता हूँ कईयों से, ये बताओ भी अवतार की परिभाषा क्या होती है? हम कैसे मान लें आप अवतार हैं? आए बाएं छाएं। अवतार कौन होता है? उसकी पर्सनैलिटी का जो सच्चा प्रतिनिधि। आप कहते हैं, मैं पूछा मैंने कहीं से भी, आप जिसके आप अपने आप को अवतार कहते हैं, उसमें ऐसी क्या विशेषता है बताओ? पहले तो उसके व्यक्तित्व का गुण बताओ, फिर आपके अंदर क्या विशेषता आई, आपने कौन से ऐसा काम कर रहे हैं जो आप उनके प्रतिनिधि कहलाते हैं। बस लोगों को ना समझी, लोगों को उनकी धार्मिक दुर्बलता का लाभ उठाते हैं, और आप भी ऐसी हैं। तो चौथी बात भगवान कहते हैं कि इस पृथ्वी के नाना स्थूल देहधारी जनों ने अपने आप को किसी इस व उस कहलाने वाले सिद्ध देवता के साथ अपना कोई विशेष संबंध बताकर और लोगों को उस देवता की इच्छा के विरुद्ध कर्म करने पर पूर्णतः कल्पित दुखों से भरपूर किसी नरक आदि में डाले जाने का डरावा देकर और उनके एक बार दूसरे मत के मान लेने पर उन्हें उस देवता से उनके पापों से दंड से क्षमा दिलाने देने, और इससे भी बढ़कर उन्हें किसी कहलाने वाले भोग विलास के सामानों से भरपूर बैकुंठ व स्वर्ग व बहिष्ठ आदि नामक स्थान में पहुंचा देने की अपने भीतर शक्ति रखने वाला प्रकट करके, और हजारों लोगों में अपने विषय में इस प्रकार के पूर्णतः मिथ्या विश्वास उत्पन्न करके उन्हें अपना अंधविश्वासी व अनुगत बनाया है। तो दुनिया में ऐसे लोग हैं कि झूठे झूठे क्लेम करके कि मैं अमुक देवता का प्रतिनिधि हूँ, मेरे अंदर अमुक देवता आके बोलता है, और मैं उस देवता के द्वारा मैं आपका ये काम सवार सकता हूँ, तुम्हारा ये भला करा सकता हूँ, तुम्हारी ये सुख तुम्हें दिला सकता हूँ, नहीं तो तुम्हें दुख में नरक में डाल के तुम्हें ये हानि कर सकता हूँ। इस तरह के लालच और डर दिला के उनको अपने साथ जोड़े रखते हैं। तो इस प्रकार के ये अहंग से जुड़ी हुई बातें हैं सारी। फिर प्रश्न है, क्या इसी बड़ाई सुखनाश से ही किसी मनुष्य में घमंड की उत्पत्ति भी होती है? देखिए कितनी कितनी सूक्ष्मता से भगवान ने इस विषय को छेड़ा है कि क्या जो बड़ाई सुखनाश से कोई घमंडी भी बन जाता है? जी हाँ, जिसका बड़ाई सुखनाश की तृप्ति होती रहे, जिसके कभी आघात ही ना लगा हो, चोट ही ना लगी हो, कभी वो पराजित ही ना हुआ हो, हर जगह उसका सम्मान ही होता रहे, तो घमंड बढ़ जाएगा। अभी हम सुनते रहे ना, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। तो कई बार ना हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है। तो प्रश्न क्या है, क्या इसी बड़ाई सुख राग से ही किसी मनुष्य में घमंड की उत्पत्ति भी होती है? उत्तर है जी हाँ। वह किस प्रकार? तो भगवान फरमाते हैं, जब किसी मनुष्य में अपने प्रति इतना अनुराग व प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि फिर इस अनुराग के कारण वह अपने शरीर के प्रत्येक अंग, अपने शरीर के बल, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी बोली व वाक शक्ति, अपनी विद्या, अपने मत और अपने विश्वास आदि को न केवल सुंदर और निर्दोष रूप में, किंतु उन्हें किसी और की अपेक्षा झूठ मूठ भी बढ़ चढ़ कर देखता है, वह विश्वास करता है, और किसी गुण के विचार से किसी और को अपनी अपेक्षा झूठ मूठ भी घटिया जानता हुआ विश्वास करता है, तब उसका अपने संबंध में इस प्रकार का मिथ्या विश्वास घमंड भाव कहलाता है। वो खुद क्या फरमाते हैं कि बड़ाई सुखराग का भूखा, बड़ाई सुखराग का अनुरागी, जब वो सुख पाते 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 अति विश्वासी हो जाता है, हर विषय में अपने आप को बढ़िया, हर विषय में अपने आप को सबसे बढ़िया वो भी मानने लगता है, और दूसरों से भी सुनता रहता है, तो उसकी भी समझो उल्टा रिश्ता हो जाता है वो।
और धीरे धीरे वो इतना अंधा हो जाता है कि बाकी सबको हेच और पोच समझने लगता है। और तब उसका अपने स्वयं में इस प्रकार का मिथ्या विश्वास इतना बढ़ जाता है कि वो ये मान ही नहीं पाता कि मैं पराजित होने के लिए हूँ या कभी मैं निष्फल हो सकता हूँ। इतना बढ़ जाता है कि वो विश्वास घमंड भाव में बदल जाता है, घमंड बन जाता है उसका, घमंडी हो जाता है। घमंडी लोग केवल यही नहीं कि अपने ही विषय में किसी सत्य को मिथ्या और किसी मिथ्या को सत्य देखते हैं, किंतु नेचर के विविध जगतों में जिन नाना प्रकार के श्रेष्ठ और उच्च गुणों का विकास हुआ है, उनके सच्चे सौंदर्य और उनकी सच्ची महिमा के देखने के भी वह योग्य नहीं रहते। देखिए, घमंड अनुराग इतना बढ़ जाता है कि वो जो है सच्चाई है वो दिखनी बंद हो जाती है। आप देखें प्यारे धर्म साथियों, मेरे सामने ये दीवार है, जो कुछ दीवार पे लगा मुझे दिख रहा है। अगर मैं धीरे 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 दीवार के पास चल जाऊं, बिल्कुल दीवार को आंख लगा लूं, तो क्या मुझे दीवार दिखेगी? उचित दूरी और उचित निकटता जरूरी है। उस तरह जो बड़ाई सुखनुरागी का जब घमंडी इतना बढ़ गया कि बड़ाई सुखनुराग में और सरलता में जो अंतर है उसे समझाना ही बंद हो गया, तो धीरे धीरे वो इतना अयोग्य हो जाता है कि वो जो उसके विषय में जो सत्य है वो दिखना उसे बिल्कुल ही बंद हो जाता है। जो पहले अगर थोड़ी बहुत संभावना थी वो भी नहीं दिखती। तो भगवान क्या कहते हैं, हम फिर पढ़े इन्हीं शब्दों को, कि घमंडी लोग केवल यही नहीं कि अपने ही विषय में किसी सत्य को मिथ्या और किसी मिथ्या को सत्य देखते हैं। घमंडी लोग अपने ही बारे में, उनको मिथ्या सत्य लगती है, सत्य मिथ्या लगता है, किंतु नेचर के विविध जगतों में जिन नाना प्रकार के श्रेष्ठ और उच्च गुणों का विकास हुआ है, उनके सच्चे सौंदर्य और उनकी सच्ची महिमा को देखने के भी वह योग्य नहीं रहते। अपनी अयोग्यता उनको योग्यता लगने लग जाती है, और अपनी अयोग्यता योग्यता लगती है, और दूसरों की योग्यता अयोग्यता लगती है, अपनी अयोग्यता योग्यता लगती है। तो इतने अपनी अयोग्यता के वो बुराई को बस सच्चाई में लग जाते हैं कि फिर वह अपने इस घमंड भाव के कारण इस प्रकार के दूसरों के अंदर जो सौंदर्य है योग्यता का, उसको देखने की योग्यता को ही धीरे धीरे खो बैठते हैं, और धीरे धीरे खोकर तो अंधे हो जाते हैं। और वह अंधे होकर केवल यही नहीं कि नेचर में मनुष्य जगत के विकास क्रम में जिन जिन आत्माओं में कई प्रकार के सुंदर सराहनीय श्रेष्ठ व उच्च गुणों का प्रकाश हुआ है, उन्हें देखने के योग्य नहीं रहते, क्योंकि देखने का अभ्यास ही नहीं किया। अभ्यास तो अपनी अपने घमंड की तृप्ति का किया है, अपने बड़ाई अनुराग की तृप्ति का किया, अभ्यास ही नहीं किया, तो वो दिखना ही बंद हो जाता है। उन्हें देखने के योग्य नहीं रहते, और इसलिए उनकी सच्ची प्रशंसा व स्तुति नहीं कर सकते, किंतु उन उच्च गुणों के सौंदर्य व उनकी महिमा के देखने के योग्य बनने से किसी मनुष्य के आत्मा में जिस सच्चे सात्विक श्रद्धा भाव की जागृति होती है, उसे भी वह अपने आत्मा में विकसित नहीं कर सकते। श्रद्धा भाव के जागृत होने की संभावना भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि वो हम जिधर जिधर के जिस विषय की ओर सोचते रहते हैं, तो हमारी धाराएं ज्ञानदायिनी बोधदायिनी उधर को ही जाती रहती हैं, तो धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व वैसा ही बनने लग जाता है। तो भगवान आगे कहते हैं कि इसके भिन्न घमंडी जन नाना विषयों में मिथ्या दृष्टा और मिथ्या विश्वासी होकर भी अपने आप को सदा ठीक ठाक विश्वास करते हैं। मिथ्या दृष्टा होने का अभ्यास करते रहे तो मिथ्या दृष्टा ही बनेंगे, मिथ्या विश्वासी होने का अभ्यास करते रहे तो मिथ्या विश्वासी ही बनेंगे। भगवान कहते हैं अपने आप को मिथ्या दृष्टा और मिथ्या विश्वासी होकर भी सदा ठीक विश्वास करते हैं। और जो जन किसी विषय में भी उनका सा कोई मत व उनका सा कोई विश्वास न रखता हो, वह उसी को सदा भ्रांत भ्रष्ट व विपथगामी विश्वास करते और समझते और प्रकट करते हैं। दूसरों को भटका हुआ समझेंगे
और अपने आप को बिल्कुल सही कि मैं बिल्कुल सही हूँ हर लिहाज से। तो प्यारे धर्म साथियों, भगवान ने कितनी कृपा की है, कैसी सुंदर, कैसी सार गर्भित, कितनी सिक्के बंद पुण्यवान ने शिक्षा हमें दी है। काश हम इसका अधिक से अधिक बोध पा सकें। मेरा शुभ हो, आपका शुभ हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय ध्वनि करके साधु को विराम देंगे और फिर रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30, और कल प्रातः 9:30 से 5:30 से 6:30 श्रीमान अशोक चलानी जी अमेरिका पहुंच गए। तो आशा है वो साधन कराएंगे प्रातः का। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो। शुभ संध्या। कल शाम को साधन नहीं होगा, जैसा हमारा एज यूजुअल होता है बुधवार को, तो रुड़की से साधन आएगा, वो सुनेंगे 6:45 के करीब, और फिर रात को 8:40 से 9:30 सुनेंगे। आज रात को मिलेंगे जी 8:40 से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।